my channel, and today we are starting our new chapter, that is business services. So let's start. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज में आता है हमारा कि ये जो है इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल क्योंकि हम इन्हें टच नहीं कर सकते, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है कि इनकंसिस्टेंसी होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि इनका कोई भी स्टैंड नहीं होता है, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं है एंड डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट डिमांड होती है, तो अकॉर्डिंग टू देम तो इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद आता है इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी बोलती है कि ये प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो होता है वो सेम टाइम पर होता है। सो सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट सेम टाइम, तो इंसेपरेबिलिटी होती है। बट इन केस ऑफ गुड्स इट इज़ नॉट सो। देन इसके बाद आती है कि नॉन कन्वेंट्री होती है। दैट मीन्स हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देन इरिवॉल्वमेंट, इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द पार्टीज़ होना चाहिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार्बर की शॉप है। इस पर एक ये आदमी है जो अपनी शेव करवाने आया है। तो ये शेव कब करवाएगा? जब इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, और जो बार्बर है जो शेव कर रहा है वो जब शेव करेगा। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सो हम सीधा यहाँ पर देखते हैं इसमें आता है हमारे पास सर्विसेज एंड गुड्स में कि सर्विसेज जो होती हैं उनकी जो वो है एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो है एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। जो भी नेक्स्ट है हमारा, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स टेंजिबल होते हैं। सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होती हैं बट गुड्स कंसिस्टेंट होते हैं। सर्विसेज इनसेपरेबल होती हैं बट गुड्स सेपरेबल होते हैं। सर्विसेज इनकन्वेंट्री होती हैं बिकॉज हम इन्हें कैप्ट नहीं कर सकते हैं, बट गुड्स को हम कैप्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉसरी का सामान है हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हमारा फर्स्ट टाइप आता है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज से हमें क्या पता चलता है कि ये ऐसी बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी। सो दे जो हैं दे प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए होती है, जिसमें एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है हमारे पास सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज होती हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए होती है, जो कि वॉलंटरी बेसिस पे होती है, जिनका बेसिकली गोल क्या होता है? उनका गोल होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें, सोशल सर्विस प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद पर्सनल सर्विसेज वो होती है, जैसे पर्सनल सर्विसेज वो होती है ये डिफरेंट बेस होते हैं, टेस्ट पे, प्रेफरेंस पे ऑफ कस्टमर। इसमें होता है जैसे रिजॉर्ट्स और रिक्रिएशन, कंज्यूमर, ये ऐसी सर्विसेज होती हैं। जैसे हमारे होटल्स होते हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, टूरिज़्म होता है, ये सब। इसके बाद हम लोग सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं, जो कि हमारा चैप्टर बेस्ड है, वो है हमारा बिजनेस सर्विसेज। सो बिजनेस सर्विसेज में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग जो है वो एक्सेप्ट करता है क्या? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक पेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज दे विल विड्रॉ। बैंकिंग एक ऐसा पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लेंडिंग एंड हमारी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है। देन हमारे पैसे विड्रॉ होते हैं, हम चेक डाल सकते हैं, ड्राफ्ट हो सकता है, और ड्राफ्ट हो सकता है। तो वो सब काम क्या करता है? एक बैंक करता है। तो बैंक के जो है ये सभी कार्य हैं। अब बैंक जो है वो कब जो है आया था? ये आया था हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
1949 के अंदर 1949 के अंदर जो है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ बैंक की तरफ में। हम लोग देख सकते हैं कि 1949 में आया था ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो है कमर्शियल बैंक से गवर्नड जो हुआ था। टाइप्स ऑफ बैंक में हमारे 4 तरीके के बैंक आते हैं: कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड एंड सेंट्रल। टाइप्स ऑफ बैंक में सबसे पहला है कमर्शियल। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो ऐसे बैंक होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट डीलिंग करते हैं मनी एंड क्रेडिट के लिए। ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसके बाद जो है ये गवर्न करा गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। उसके बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं जो कि ओन्ड एंड मैनेज हैं गवर्नमेंट से, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, SBI, है ना, किराना बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सब। उसके बाद पब्लिक बैंक जो है वो 1969 के अंदर 14 बैंक जो है वो रेशनलाइज्ड हुए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1980 में अनदर 6 बैंक रेशनलाइज्ड हुए थे। टोटल जो है 28 पब्लिक बैंक्स हैं इंडिया के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी इंडिया के अंदर पब्लिक बैंक्स कितने हैं। आपको याद रखना है 20 to 28, इतना फिगर याद रखिए, 20 to 28। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे हमारा सिटी बैंक, फिर जैसे हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, फिर ICICI, ऐसे बैंक्स जो कि मैनेज करे जाते हैं प्राइवेट पार्टीज से। उसके बाद जो है हमारा आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उसमें जो है लगभग वो 34 बैंक्स हैं हमारे इंडिया में। तो ये भी आपको 30 to 34 याद रखना है, जिसके अंदर आते हैं धनलक्ष्मी बैंक, देन ICICI, IDBC, BI एंड ICI। अब हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जो है वो ICICI है, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये भी 1 मार्क में रिवाइज कर लीजिएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो बैंक्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो कि कोऑपरेट करे, एक मोटिव हो उसका, एक सर्विस मोटिव हो। ऐसी सोसाइटीज़ जो होती हैं इनका इम्पोर्टेंट सोर्स होता है रूरल क्रेडिट में। रूरल क्रेडिट में जो है इनका सोर्स होता है। ये बैंक जो होते हैं गवर्न करे जाते हैं बाय द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड क्रेडिट होता है टू देयर मेंबर्स, और द लोअर रेट पे जो है ये बैंक प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक से नाम से ही पता चल रहा है स्पेशलाइज्ड है, तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होंगे। स्पेशलाइज्ड बैंक जो होते हैं वो हमारे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड करे जाते हैं किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सबसे फेमस बैंक हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो अभी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर आ सकता है यहाँ पर कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो स्पेशलाइज्ड बैंक का एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारे पास लास्ट अपना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर्स बैंक है। RBI जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था कब? वो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1935 के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क कि हमारा सेंट्रल बैंक कब, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब जो है एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो है हमारा 1935। यहीं तक अभी हमने करा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फंक्शंस ऑफ
कमर्शियल बैंक करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट। देन बाय बाय, टेक केयर।